नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और कुछ लोगों ने तो मेरे को ईमेल भी किया था कि सर एक वीडियो आप बनाइए, जो कि अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चली कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, और उस पर अभी एक साधु जी ने भी कमेंट कर दिया था जिनको जेल हो गई, कालीचरण महाराज जी को। तो फिलहाल आज का वीडियो में एक स्पेशल लेके आया हूं कि भारत का कोई राष्ट्रपिता भी हो सकता है क्या, ऐसी कोई पदवी महात्मा गांधी जी को दी गई थी जिससे कि उन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा और आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, कि बाकी में राष्ट्रपिता नाम की कोई पदवी है एज पर दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर है तो किन कारणों से मिलती है। तो दोस्तों जुड़े रहिए। जिनने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। उनको सत्य अहिंसा के रोल मॉडल के रूप में भारत में ही नहीं कई अन्य देशों में भी जाना जाता है। कई देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं और लोग उन्हें एक इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो भारत की आजादी की लड़ाई में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसे मैं कहूं बहुत बड़ा योगदान था। उनके कहने पर हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुड़ जाते थे और जो आंदोलन करते थे तो सरकारों तक को हिला देते थे। तो ये माजरा था उनका। हालांकि पढ़े लिखे भी अच्छे थे, उनने बैरिस्टर की डिग्री की थी और उसके बाद में भारत लौट आए और उसके बाद उन्होंने पूरा अपना जीवन भारत को आजाद करने के लिए समर्पित कर दिया। उनने स्वाधीनता आंदोलन चलाए और उसके अलावा करो या मरो आंदोलन भी चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया, उसके नायक रहे और पीछे पीछे अन्य लोगों का भी साथ रहा। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनको राष्ट्रपिता कैसे घोषित कर दिया, क्योंकि ये राष्ट्र तो उनसे पहले भी था, फिर किसी एक नेता को राष्ट्रपिता कैसे बना दिया गया। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था और हमें बचपन से ही सिखाया जा रहा है। जब से हमने जन्म लिया है तब से हमें एक मीठी घुटी पिलाई जा रही है कि आजादी दिला दी बिना खड़ग बिना धाल, ए साबरमती के पुत्र तूने कर दिया कमाल। तो एज पर दिस पोएम हमको आजादी बिना लड़े ही, बिना किसी खड़ग और बिना ढाल को चलाए ही मिल गई थी, ऐसा हमको पढ़ाया गया बचपन से। और हमारी जनरेशन ने पढ़ा और हमारी अभी की नेक्स्ट जनरेशन है वो उसको भी इसी तरह का एक टॉनिक दिया जा रहा है, इसे मैं कहूँगा स्वीट टॉनिक। तो मानते हैं बिना खड़ग बिना ढाल शायद हमको आज़ादी मिल गई होगी, बट सच्चाई इसके विपरीत है कि इस आज़ादी की लड़ाई में केवल अपने गांधी जी का योगदान नहीं था, इनके अलावा बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए जिन्हें कहते हैं सुप्रीम सेक्रीफाइस, और उन लोगों को इतिहास में जगह नहीं मिली। तो ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर देता है और लोगों के बीच में जब क्वेश्चन आता है, लोग क्वेश्चन करते हैं तो उनको देशद्रोही साबित किया जाता है। लोग उनको देशद्रोही कहते हैं कि आपने राष्ट्रपिता गांधी के खिलाफ कैसे बोल दिया, राष्ट्रपिता के खिलाफ क्वेश्चन आप क्यों कर दिए। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। तो भारत के संविधान में हमको जब अनुच्छेद एक ऐसा है जो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से हम क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री हैं और हर एक नागरिक जो भी है वो सरकार से क्वेश्चन कर सकता है, लोगों से क्वेश्चन कर सकता है, ये ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपिता वो कैसे बने, क्या है उनका कंट्रीब्यूशन, क्या केवल आजादी दिलाने में उनका कंट्रीब्यूशन था, क्या और भी जितने भी लोगों ने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दी, अपने जानों को न्यौछावर किया, क्या उनका कोई भी योगदान नहीं है, क्या उनको रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए इतिहास के पन्नों के अंदर। क्या एक ही आदमी का इतना महिमा मंडन कर दो कि वो महान बन जाए और बाकी जो बाकी में सेक्रीफाइस किए हैं वो सारे के सारे बौने दिखें।
तो ओवरऑल इसको लेकर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि लखनऊ की एक छात्रा ऐश्वर्या पारासर ने एक आरटीआई डाली थी और सरकार से जवाब मांगा था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता हम क्यों कहते हैं, क्यों, कहाँ पर ये पदवी है और किस एक्ट के थ्रू ये दी गई है। तो आरटीआई का जवाब आया था, उसमें केंद्र सरकार ने क्लियरली कहा कि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर द पार्लियामेंट वी कैन नॉट गिव एनीबडी दिस, पदवी जो भी है राष्ट्रपिता की पदवी नहीं दी जा सकती है, किसी भी कंडीशन में ये पोजीशन नहीं दी जा सकती, इस तरह की कोई पोजीशन है ही नहीं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको जो राष्ट्रपिता जो नाम मिला है वो केवल लोगों की प्यार और जो उनके प्रति इज्जत थी उसके थ्रू मिला है। तो ये जो नाम जो राष्ट्रपिता कॉइंड हुआ, ये कॉइंड हुआ था इन द ईयर ऑफ 1944। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो से इनसे जब बात की थी तो उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। तब से कुछ लोगों ने जो राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी के फैन थे उन्होंने उसी वर्ड को पकड़ लिया, उसको इतना उछाला कि लोग फिर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलने लगे और तब से उनको राष्ट्रपिता हम सब बोलते हैं। तो ऐसी कोई पदवी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं कि किसी भी नेता को और किसी भी पर्सन को हम फादर ऑफ नेशन घोषित कर दें। तो ये तो बात क्लियर हो जाती है कि इस तरह की कोई पदवी नहीं है, लोगों का प्यार है और सम्मान है, जिसकी वजह से हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं और वही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारी जनरेशन ने भी वही पढ़ा, हमारी आने वाली जनरेशन भी वही पढ़ेगी। अब महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने महात्मा कह दिया था। जब महात्मा कह दिया तो लोगों ने भी उस चीज को पकड़ लिया और उनको महात्मा कहने लगे। तो ये सारी की सारी भावनात्मक चीजें हैं। किसी ने नॉमेनक्लेचर किया, लोगों ने उसको फॉलो किया, इस तरह से उनको महात्मा गांधी बोला गया और ऊपर से फिर ये राष्ट्रपिता की भी पदवी ये केवल कॉइंड की गई और उसकी वजह से लोगों ने उसको कैच कर दिया। लोगों का प्यार था महात्मा गांधी को लेकर और प्यार की वजह से उनको राष्ट्रपिता कहते हैं और इस तरह से उनका नाम पड़ गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट डिसीजन के हिसाब से, पार्लियामेंट्री रूल्स के हिसाब से ऐसी कोई पदवी नहीं है जो किसी को भी हम दे सकें और जिससे कि ये सारी चीजें हो सके। तो महात्मा गांधी का महिमा मंडल इस तरह से किया गया कि उनको इतना महान बना दिया गया जिससे और क्रांतिकारी होने पड़ गए और यही हुआ। इतिहास के पन्ने आप उठाओ और जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे डिटेल में दिया होगा, पर बाकी के जितने भी जिनने वाकई में सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था इस देश के लिए, उनके लिए इतिहास में बिल्कुल जगह नहीं है। जगह है तो बहुत नाम मात्र जगह है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण था कि जो हमारे शुरुआती दिनों में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उनकी गलतफहमियों की वजह से उन्हें केवल मुगल लोगों को, जैसे हम कहें कि शुरू के जो थे एजुकेशन मिनिस्टर वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे, तो उन्होंने कोशिश की जितने भी मुगल थे उनको इतना महान बना दिया इतिहास के अंदर कि उसको और इतिहास को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि हमारे राजा तो थे ही नहीं, हमारे राजाओं का कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं इस देश को चलाने में। जबकि हार्ड रियलिटी जो है वो ये है कि इंडियन राजाओं ने बहुत लंबे टाइम तक राज्य किया था और उनके राज्य जब उनका शासन था उस समय भारत बहुत ज्यादा संपन्न था, जैसे सोने की चिड़िया कहा करते थे। उसके बाद ये लुटेरे आए, चंद लुटेरों ने आके वहां पर सत्ता काबिज कर ली जिन्हें हम मुगल कहते हैं और उन मुगलों को इतना महान बना दिया गया। शुरुआती फॉर्मेटिव ईयर से जब ये कोर्सेज बने और हिस्ट्री को लिखा गया तो हिस्ट्री में इतना महान उनको बना दिया गया कि जितने भी राजा थे राजाओं के कंट्रीब्यूशन थे बोले नजर आए। तो शुरू से ही आपको दबाने की कोशिश की गई और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। वही सब है ये इतिहास, वही सब पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भी कोई क्वेश्चन करता है कि राष्ट्रपिता नाम की कोई पदवी नहीं तो हम राष्ट्रपिता क्यों कह रहे हैं। वास्तव में ये क्वेश्चन वाजिब है और बिल्कुल पूछना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन इसका हमें हक भी देता है, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो भारत जैसे हजारों वर्षों के गौरवशाली देश, जो गौरवशाली जिसे हम कहें गौरवशाली इतिहास वाले इस देश में किसी एक पार्टिकुलर राजनेता को अगर आप राष्ट्रपिता कहते हैं तो कहां तक ये हजम होगा? ये बिल्कुल हजम नहीं होगा। हालांकि अगर अमेरिका की बात करें, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहां पे जॉर्ज वाशिंगटन को फादर ऑफ नेशन कहा गया था कि जॉर्ज वाशिंगटन ने यूएसए को संगठित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी
और उस समय अमेरिका जस्ट बन रहा था, निर्माण में था। भारत के बारे में अगर ऐसी बात कही जाए तो इसका कहने का मतलब हम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि सहस्त्राब्दियों पहले भी भारत एक आज की तुलना में कई गुना विकसित और विस्तृत और संपन्न देश था। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं था, पुराने हजारों सालों पहले ही एक संपन्न देश था और इसकी बाउंड्री पूरे कई भूगोलिक एरिया में फैली हुई थी। इसमें चाइना को भी ले लो, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान जितने भी हैं सब इंडिया के अंदर आते थे, भारत के अंदर आते थे। इंडिया तो ये वर्ड बाद में कॉइंड हुआ है, पर भारत की बाउंड्री के अंदर आते थे। तो भारत ज्यादा विस्तृत था, संपन्न था और विकसित भी था आज के कंपैरिजन में। तो भारत इससे भी पहले था। तो किसी एक राजनेता को अगर राष्ट्रपिता कह रहे हो तो भावनात्मक तरीके से आप उनको सम्मान दे रहे हो, इससे ये नहीं हुआ कि वो फादर ऑफ नेशन बन जाएंगे, क्योंकि भारत की खोज और भारत उनसे पहले भी था और उनके बाद भी रहेगा और आगे भी रहेगा। तो फिलहाल जो राष्ट्रपिता करके जो पदवी दी गई है, ये केवल भावनात्मक तरीके से दी गई है। इसका कहीं जिक्र नहीं है भारतीय संविधान और पार्लियामेंट्री एज पर डिसीजन। ऐसा कोई भी पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया जिसमें किसी पर्सन को हम राष्ट्रपिता कह दें। तो कुछ लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी को महान बनाने के लिए नेक्स्ट जो मुद्दे थे उनसे लोगों को भटकाया गया, तो लोगों को भ्रमित कर दिया गया और महात्मा गांधी को एक सुपरमैन की तरह लोगों के बीच में पेश किया गया कि महात्मा गांधी की वजह से आपको आज़ादी मिली और महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद आपको आज़ादी नहीं मिल पाती। और जो इसका अपोज करते हैं, जो इस बात का अपोज करते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, उन्हें उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे के साथ जोड़ दिया जाता है। और इतना ही नहीं, गांधी जी को महान बनाने के चक्कर में, सिद्ध करने के चक्कर में ये तथाकथित गांधीवादी गोडसे को देशद्रोही तक करार करने से नहीं चूकते हैं। उनको डायरेक्ट कहते हैं कि वो देशद्रोही थे और अपने विरोधियों को गोडसेवादी कहकर ये मतलब बिना पानी पिए और पानी पिए गालियां देते हुए दिख जाते हैं। आपने देखा होगा डिबेट में या लोकल न्यूज अब जब उठा लो आपको पता चल जाएगा, जो भी अपोज करेगा गांधी को गोडसेवादी हो गया, गोडसेवादी कहकर उसको गालियां दी जाती हैं। पर आम जनता आज की जागरूक हो चुकी है। आम जनता जब गोडसे के विचारों से जुड़ती है तो जो गांधी जी की जो तस्वीर है वो धूमिल होने लगती है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, जो गांधी जी के नाम से सत्ता की मलाई जो चाट रहे हैं, सालों साल से चाटते हुए चले आ रहे हैं, ऐसे परजीवियों से मेरा एक ही सुझाव है कि आपको गोडसे का बहुत बड़ा धन्यवादी होना चाहिए, आपको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि गांधी जैसा जिद्दी नेता अगर इस देश में 10 साल और रह जाता तो उनका वही असर होता जो कि रशिया में लेनिन का हुआ था या फिर सद्दाम हुसैन का जो इराक में हुआ था। तो ऐसा ही असर उनके साथ भी हो जाता। तो आपको गोडसे का तो धन्यवादी होना चाहिए, आपको उनको थैंकफुल कहना चाहिए और थैंक्स बोलना चाहिए। तो जितना भी जो तथाकथित गांधीवादी हैं, अगर वो जितनी भी गालियां देंगे गोडसेवादियों को, उतनी ज्यादा नेहरू और गांधी जी की कलई खुलती हुई नजर आ जाएगी। तो दोस्तों, आज का जमाना पढ़ा लिखा है और सब जानते हैं, डिजिटल युग चल रहा है, लोगों के पास में इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है। तो वही बात कीजिए जो तथ्यात्मक बात हो। आप जो पुराने जुमले चल रहे हैं, उन्हीं जुमलों को वो आप अगर अभी आज बोलोगे तो आज की जनरेशन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं तो एक एज ए टीचर में एक प्रोफेसर हूँ, मैं देख रहा हूँ आज की जो यंगर जनरेशन आ रही है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो जैसा किताब में लिखा है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको विद फैक्ट्स उनको बताना पड़ेगा, तब वो थियरी को अप्रूव करेंगे जो उस किताबों में लिखी हुई है। तो किताबों में जो लिखी है वो सारी की सारी सच्ची नहीं है, कुछ सच्ची है और कुछ को आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो जो जुमले चल रहे हैं जिन्हें हम बचपन से पढ़ा, हमने भी इतिहास पढ़ा और हमने भी ये सारे जुमले बचपन से पढ़े और हम बड़े प्यार से गाते थे। जब हम बचपन में झंडा रोहण में कहीं जाते थे तो हम गाते थे कि आज़ादी मिली बिना खड़ग बिना ढाल, ए साबरमती के पुत्र तूने कर दिया कमाल। तो बिना खड़ग बिना ढाल के किसी को आज़ादी नहीं मिली और ना मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके किसी प्लॉट पे कोई कब्जा कर ले तो आप वहां पे बैठ जाना और सालों साल अनशन देना और बैठे रहना। वो अगर आपको प्लॉट दे दे तो बोलना। आजकल ऐसा नहीं होता और पहले भी ऐसा नहीं होता था। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा इस डिबेट को और इस टॉपिक को। तो मेरा टॉपिक था कि क्या कोई राष्ट्रपिता हो सकता है, तो उसका आंसर क्लियर है कि नहीं। केवल भावनात्मक तरीके से और भावना तक जुड़ाव की वजह से गांधी जी को फादर ऑफ नेशन की पदवी दी गई।
इसका मतलब है कि वो फादर ऑफ नेशन नहीं थे। फादर ऑफ नेशन वो होता है जो नेशन को बनाए और नेशन को संगठित करे, और नेशन को संगठित करने में उनका कोई योगदान नहीं था। उनने, हाँ, उसको दोहरा ही नहीं कर सकते, उसमें डिनाई नहीं कर सकते कि उनका योगदान आज़ादी की लड़ाई में डेफिनेटली था। वो उतना ही था जितना और भी लोगों का था। और कई सारे ऐसे लोगों के नाम में गिना दूं, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, भगत सिंह को ले लीजिए, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन, जो सेक्रीफाइस है, वो सुप्रीम सेक्रीफाइस है। ऐसा सेक्रीफाइस किसी भी अन्य क्रांतिकारी ने नहीं दिया। तो जो बाकी जो बच गए थे उनने केवल और केवल उसका क्रेडिट उठाया था। और यही सच्चाई है, जो कि ये सच्चाई लोगों को बताई नहीं गई, और जो इसको बोलता है उसको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। और आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोग मेरे को भी गॉडसेवादी कहने लगेंगे, मेरे को संघी भी बोलेंगे, ये शायद ये संघी है इसलिए ऐसी भाषा का यूज कर रहा है। तो दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ना तो मैं संघी हूं और ना ही मैं गॉडसेवादी हूं, ना ही मैं गांधीवादी हूं। मैं केवल एक सीनियर, मैं कॉन्सर्न सिटीजन हूँ, कॉन्सर्न सिटीजन जिसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं और बुद्धि भी खुली हुई है। तो मैं देख के परख के बात करता हूँ। तो ये जो सारी बातें जो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, ये सारी ऑथेंटिक सोर्सेज से मेरी ली गई हैं, अलग अलग डिफरेंट रेफरेंसेस से मैंने ये चीज़ें उठाई हैं, किताबों से उठाई हैं, और उस पर मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रिंट मीडिया में भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये सारा लॉजिकल फैक्ट्स है और हमको क्वेश्चन करने का अधिकार है। हमारा भारत का संविधान ये कह देता है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, सरकारों से क्वेश्चन कर सकते हैं, उन मैं कहूंगा कि चमचों से क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को महान बनाने में लगे हुए हैं, और उसकी मानवता पर अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जागरूक बनिए, हर क्वेश्चन बस पूछिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं इस पदवी के बारे में? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम लुकिंग फॉर योर जेन्युइन फीडबैक। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।